हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और अभी आप इनके साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जिसमें आप भी अपने पर्सन की तरफ अपने आप से अब रीच आउट करना, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना अब स्टॉप करे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपके पार्टनर इस वक्त में, इस पल में या आज देर रात क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं, क्या सोचते फिर रहे हैं आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी को लेकर, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि आपकी चुप्पी इस इंसान को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा रही है, किस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँचा रही है, इस चीज़ को भी मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स देखो ना अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब कर रखा, ना बेल आइकन को प्रेस करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर दें, ठीक है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये जो भी रीडिंग होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। आपके लिए ये रीडिंग व्यूअर्स क्योंकि तब से एप्लीकेबल होगी। चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि आपकी खामोशी इस इंसान को करंट में किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की खामोशी, मेरे व्यूअर्स की चुप्पी, जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पार्टनर के ऊपर क्या असर डाल रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की चुप्पी व्यूअर्स के पर्सन को किस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा रही है, पहुंचा रही है डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका मिरर, स्टार्स, फेदर। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स की चुप्पी व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, उनकी एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर किस तरह से असर डाल रही है। विच, स्टॉर्म एंड बॉटम इज नॉस्टैल्जिया। तो बेसिकली व्यूअर्स, पहली चीज़ या बॉटम की एनर्जीज यहाँ पर ये क्लियर कर रही है कि आपकी चुप्पी ना इस इंसान को आपसे जुड़ी हुई यादों की तरफ लेकर जा रही है। वो यादें, वो क्वालिटी टाइम, वो वक्त जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे और कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी फेस आप दोनों के इस कनेक्शन में कभी आएगा। तो असर तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आपकी चुप्पी का, आपकी खामोशी का व्यूअर्स पड़ रहा है। और किस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच रहे हैं उससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कुछ नंबर्स और कुछ मंथ। जैसे यहाँ पे आपके 4, 5, 26, 8, 27, 9, 44, 33 एंड आपका 6। मंथ की मैं बात करूँ तो अप्रैल, मई, यहाँ पे अगस्त, सितंबर एंड आपका जून मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने उसी पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है, इन नंबर्स को आपको ना अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। इनको आपको अपने आज से बिल्कुल भी यहाँ पर रिलेट नहीं करना है व्यूअर्स। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपकी चुप्पी के बारे में ही व्यूअर से पर्सन इस वक्त में इस लेवल पर सोच रहे हैं, जिसके चलते ना इनका ध्यान इनके आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन है, या अगर ये टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस ये उस चीज़ पर नहीं लगा रहे हैं, ना लगा पा रहे हैं, क्योंकि रह रहकर इस इंसान की सोच, इस इंसान की एनर्जीज आपके ऊपर जा रही है। रह रहकर इस इंसान को आपका ख्याल यहाँ पर आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपने यहाँ पर चुप रखकर इस इंसान को इनका आईना दिखाने की ठान ली है, या आपकी चुप्पी इस इंसान को इनका वो आईना दिखा रही है जो आप बहुत लंबे समय से फेस करते आ रहे हो। एजन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये जो चुप्पी वाला गेम है ना, खामोशी वाला, साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला जो गेम था, वो शुरू इन्होंने करा था।
आप तो यहाँ पर अब जो आए हो, आपने जो एंट्री करी है वो तो ख़त्म करने के लेवल पर आपने यहाँ पर करी है। लेकिन वही चीज़ है व्यूअर्स, जो इंसान जैसा करता है ना दूसरों के साथ, उसको वही चीज़ें सबसे ज़्यादा पिंच करती हैं। और इन्होंने एक वक्त पे अपने आप को आपके सामने चुप करा, चुप्पी इन्होंने साधी, तो अब इन्हें आपकी चुप्पी अपना वो भयंकर आईना दिखा रही है जिसको ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं, जिसमें ये अपने आप को देखना नहीं चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है आपके चुप रहने के बाद इनका स्टेट ऑफ माइंड इन्हें सिचुएशन में सोच की तरफ बढ़ा रहा है कि यहाँ पर ना आप अब किसी भी तरह के तूफान में फंसना नहीं चाहते हो, किसी भी तरह के ऐसे रिश्ते की तरफ आप बढ़ना नहीं चाहते हो जो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में सिर्फ तूफान लेकर आया है। यानी कि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि इनके चुप होने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आया, आपने कैसे उस तूफान को रोका, थामा, या उसमें अपने आप को आपने कैसे संभाला। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर फील हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इवन ये भी समझ रहे हैं कि अब आप इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को क्या, इस इंसान को क्या, बिना जज करे, बिना कोई डिसीज़न नहीं लोगे। जैसे अभी तक आपके साथ होता आया है कि आप बिना जज करे यहाँ पर फैसला ले लेते हो या आपने फैसले लिए, लेकिन अब यहाँ पर आप हर एक बात की खाल निकालोगे, हर बात की तह तक आप जाओगे और वही चीज़ों को लेकर एक डर, एक दहशत व्यूअर्स इस पर्सन के मन में, दिल में यहाँ पे है। इन्हें लग रहा है कि अब आपका सारा का सारा फोकस ना अपनी ज़िंदगी में वो न्याय पाने के वे में है जो इन्होंने एक वक्त पे आपको दिया नहीं, या जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, उस न्याय को पाने में आपका मैक्सिमम यहाँ पर फोकस है। और अब आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अट्रैक्ट करना चाह रहे हो जो आपको सुकून दे, जो आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आए, ना कि तूफ़ान। यानी कि ओवरऑल व्यूअर्स की आपकी चुप्पी इस इंसान के स्टेट ऑफ माइंड को उस वे में लेकर जा रही है कि इन्होंने ना तो आपके साथ न्याय करा, ना इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा छोड़ा जिससे आपकी ज़िंदगी सुकून भरी रह जाए, और ना इन्होंने आपको जज करने से अपने आप को पीछे रखा। यानी कि इस इंसान ने हर वो काम करा इस रिश्ते में आपके साथ जो किसी भी तरह से अब आपको मंजूर नहीं है, और इसी रीज़न के चलते आप यहाँ पर अपने आप को चुप करे हुए हो। तो आपकी चुप्पी इस इंसान को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना झंझोड़ कर रख रही है, या बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने के लिए यहाँ पर फोर्स कर रही है। तो ये इनके साथ हो रहा है। चलिए मैं अब यहाँ पर ये देखती हूँ आपकी चुप्पी का इनके थ्रू और क्या क्या मतलब लगाया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मिरर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की चुप्पी का क्या मतलब लगाया जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। ओके, तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी चुप्पी ये एहसास दिला रही है, या इस तरह का आईना दिखा रही है कि एक वक्त इन्होंने भी तो हूबहू आपके साथ वैसा ही करा जैसे आज में आप इनके साथ कर रहे हो। यानी कि एक वक्त पे ये पर्सन आपको लेकर, क्या इस रिश्ते को लेकर हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए। हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर दिमाग से इन्होंने इस रिश्ते को देखा, जाना, और इस रिश्ते के लिए इन्होंने फैसले लिए। तो अब अगर आप यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कैद कर रहे हो, अपने आप तक सीमित रख रहे हो, बजाय इस इंसान को देने के, बजाय इस इंसान को एक्सप्रेस करने के, तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें आप इन्हें दिखाने के लिए कर रहे हो ना, इनको इनकी गलती का रियलाइज़ कराने के लिए, इन्हें वो आईना दिखाने के लिए कर रहे हो जो कभी एक वक्त पे ये देख नहीं रहे थे या देखना चाह नहीं रहे थे। इवन इनके थ्रू यहाँ पर ये भी मतलब लगाया जा रहा है आपकी खामोशी का कि अब आप यहाँ पर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को
पीछे छोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ने का डिसीजंस ले रहे हो। वो डिसीजंस जो अभी तक आप ना ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके दिल में इनको लेकर बेइंतहा मोहब्बत थी। आप इस रिश्ते से जुड़ी हुई मेमोरीज को बहुत संभाल कर अभी तक रख रहे थे। इस रीज़न के चलते आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप अपना यहाँ पर ये मन बना बैठे हो कि आपको अब इन यहाँ पे जो भी आपके इमोशंस थी, जो भी आपकी यादें थी, वो सब छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपकी खामोशी का व्यूअर्स यहाँ पर ये मतलब लगा रहे हैं, पहला तो आपके थ्रू ये सब चीज़ें जानबूझकर इसलिए करी जा रही हैं ताकि आप इनको इनका आईना दिखा सको। दूसरा, यहाँ पर आप अल्टीमेटली अब किसी भी तरह से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी ऐसे प्रैक्टिकल पर्सन के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते हो जिसने एक वक्त पे इस प्रैक्टिकल होने के चलते आपकी सूद भी नहीं ली है। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी खामोशियों के वे में मतलब लगाई जा रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्टार्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या मतलब लगाया जा रहा है इस वक्त में व्यूअर्स की खामोशी का। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सूट्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स सेजिटेरियस, उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट है। इन्हें लग रहा है कि अब आपने ना अपने आप से समझौता कर लिया, वो समझौता जो कभी एक वक्त पे आप इनके साथ कर रहे थे, इनके साथ इवन करना भी चाह रहे थे। तो अब आपके पास अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा है अपने आप को चुप रखने के बाद। तो स्पेशली जैसे अभी तक आप कंफ्यूज्ड थे कि उसकी तरफ बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, या वो मेरी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी। तो पहले जो आप यहाँ पर अपने आप को भ्रम में रख रहे थे, भ्रमित कर रहे थे या डे ड्रीमिंग कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे ख्वाब देख रहे थे, बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स में थे कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर लोगे, आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में ले आओगे। आप अब उस भ्रम से बाहर निकलकर चीज़ों को बहुत क्लियर कट वे में देख रहे हो, देख पा रहे हो। और आप अब यहाँ पर बजाय इस इंसान के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के, अपने आप से, अपनी ज़िंदगी के साथ आप ऑलरेडी समझौता कर चुके हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू मतलब लगाई जा रही हैं। आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना नहीं है, ये इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर कोई उम्मीद जगाना नहीं है। आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर अपने आप को हील करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, अपनी लाइफ में जो भी सेगमेंट अधूरे रह गए, इनकम्प्लीट रह गए, उनको हाई लेवल पर यहाँ पर पहुँचाना। तो ये पर्सन इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे किस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और किस चीज़ को मुझे जाने देना है। और आपने यहाँ पर चुन लिया है कि मुझे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को अट्रैक्ट करना है और ऐसे रिश्ते को जो सिर्फ एक भ्रम, एक इल्यूज़न, एक ऑप्शन बनकर रह गया, उसे जाने देना है। तो इनको ये लग रहा है कि अब आप ना इनके साथ के रिश्ते को, क्या इनको जाने दे रहे हो, मतलब आप लेट गो वाले मोड में आ गए हो। लेट गो आप कर रहे हो, कर चुके हो दिल और दिमाग से। ठीक है, फेदर के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशी का क्या मतलब लगा रहे हैं, क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं। डिवाइन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। एक चीज़ तो यहाँ पर है कि जितना ज़्यादा इनके थ्रू आपकी खामोशियों का मतलब ढूंढा जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को नींद नहीं आ रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। फिर चाहे कितना भी मलमल का बिस्तर हो या कितना भी अच्छा ठंडा कूलिंग क्यों ना हो, एसी वेसी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली आपको जज करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, आपकी खामोशी को जज करने में यहाँ पर ज़्यादा लगे हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप चुप हो, कहीं आप इन्हें चीट तो नहीं कर रहे हो। आप चुप हो तो कहीं आप अपनी डेस्टिनी में किसी और का नाम तो नहीं लिख चुके हो, नहीं लिखना चाह रहे हो। तो उस तरह के शक में भी व्यूअर्स ये पर्सन आपको रख रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना, दिमाग के घोड़े ना हर तरफ इनके यहाँ पर जा रहे हैं, या आपने इनके पीछे, इनके बैक के पीछे कोई ऐसा डिसीज़न पहले ही तो नहीं ले लिया जिसमें करता धरता तो ये बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं बंदूक
आपने चलाई इनके कंधों पर रखकर। तो इनके थ्रू यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा आपकी खामोशी को जज भी करा जा रहा है। वही है ना व्यूअर्स कि आपके पर्सन यहाँ पर अपनी आदत से मजबूर है। जो इनकी आदत है उसी आदत से मजबूर होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी खामोशियों का इस तरह से मतलब लगा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? और ये मतलब लगाने के चक्कर में इस इंसान को नींद नहीं आ रही है। इवन ये पर्सन आपकी डेस्टिनी को भी बेहद ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर जज कर रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपकी किस्मत यहाँ पर इनसे दूर होने के बाद ना चमकी ही चमकी है। मतलब इनकी आपकी किस्मत में आपको हर वो चीज़ मिली है जो आप चाहते हो। जैसे ये सोचकर आपसे दूर गए थे कि भाई ये आपसे दूर जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि भाई आपकी डेस्टिनी इनसे जुड़ी हुई थी, जिस रीज़न के चलते आपका लक आपका साथ दे रहा था, आपको वो सब मिल रहा था जो शायद आपको मिल नहीं पाता। तो एक तरह से मैं भी इस पर्सन के मन में आ गई थी, लेकिन अब इनके थ्रू यहाँ पर ये भी मतलब लगाया जा रहा है या ये भी जज करा जा रहा है कि आपकी किस्मत यहाँ पर इनसे दूर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा चमक गई है, काफ़ी कुछ आपको आपकी किस्मत ने दिया है, जिस रीज़न के चलते भी आप यहाँ पर चुप हो। वरना आप तो वो उस तरह के इंसान हो जो चुप रहना किसी भी रिश्ते में प्रेफर करते नहीं हो। तो ये मतलब लगाया जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स की खामोशी का क्या मतलब लगाया जा रहा है, क्या मतलब लगा रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। साथ ही साथ ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपने अपने आप को चुप इसीलिए करा है क्योंकि आप अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल रहे हो। कुछ मेरे व्यूअर्स जिनके केस में यहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपकी वजह से यहाँ पर चीज़ें बिखरी हैं, आपने इन्हें बैक स्टेप करा है या आपने इनके साथ गलत करा है, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के दरमियान थे। तो उन लोगों के केस में तो स्पेशली यहाँ पर आपके पार्टनर के थ्रू ये मतलब लगाया जा रहा है कि आप यहाँ पर चुप इसीलिए हो क्योंकि आप अपने आप को डिफेंड करते फिर रहे हो। आपके पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए आपने अपने आप को चुप कर लिया है। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में जिनके केस में इन्होंने आपको बैक स्टेप करा है, आपके साथ गलत करा है, उन लोगों के केस में आपके पर्सन के थ्रू ये मतलब लगाया जा रहा है कि अब आप ना यहाँ पर अपने आप को इसीलिए गार्ड कर रहे हो, इसीलिए आप अपने आप को चुप रख रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो एक ऐसे इंसान को अपने दिल की, अपने मन की, अपनी ज़िंदगी की लीड देना जो एक वक्त पे इन आपके साथ बैक स्टेप करा है या चीट करा है। तो दोनों ही केस में व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान के थ्रू तह तक जाया जा रहा है कि आखिर आपने चुप करा तो किस वे में करा, किस वे में आप अपने आप को चुप करे बैठे हो। तो वो सभी चीज़ों को लेकर एक ओवर थिंकिंग अच्छी खासी इस इंसान की बन रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन है और उस फैमिली के ओरिएंटेड होने के चलते भी इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ बैक स्टेप करा और अब आप नहीं चाहते हो किसी भी सूरत में फिर से वही उसी तरह से घायल होना, उसी तरह से इनके लिए एक ऑप्शन बन जाना या उसी तरह से जैसे पहले इनके लिए परिवार एज अ प्रायोरिटी हुआ करता था वैसे ही बन जाना। इसीलिए आपने अपने आप को खुद से दूर कर लिया है, आपने अपने आप को खुद से डिफेंसिव मोड में डाल लिया है। तो उस तरह से पर्सन व्यूअर्स आपकी खामोशी का मतलब लगाते फिर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन स्टॉर्म के मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का क्या मतलब लगा रहे हैं। देखिए जस्टिस आया फिर से, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इंतज़ार बहुत करवाया है इस इंसान ने, आपने बहुत वक्त तक वेट करा अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ जो आपके दिल में इनके लिए थी, और इवन आपने ना बहुत बार ट्राई भी करा अपने इमोशंस को इस इंसान के सामने रखने का कि ये उन पर बिलीव करे, लेकिन आप कभी भी इस अपने इमोशन से इस इंसान के दिल को, मन को भर नहीं पाए या समझा नहीं पाए। और इसी रीज़न के चलते ना अब यहाँ पर आप बजाय
उस चीज़ के चक्कर में पड़ने के, उस हेर फेर में पड़ने के आप यहाँ पर अपना न्याय अपने आप से खुद से लिखने चल दिए हो। आप किसी भी ऐसे रिश्ते में अब नहीं रहना चाहते जो मेंटली, इमोशनली हर तरह से आपको यहाँ पर ट्रैप्ड कर चुका है या हर तरह से आपको बांध चुका है। इवन इन्हें ऐसा भी लग रहा है आपकी खामोशी से कि इन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट करा दिया। इन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक वेटिंग मोड में डाल दिया और अब आप यहाँ पर बजाय अब किसी भी तरह की वेटिंग मोड में रहने के आप यहाँ पर आगे चलना प्रेफर कर रहे हो, तो वो मतलब लगाया जा रहा है। एज एन मेंटली तौर पर इस इंसान ने अब आपको पूरी तरह से खाली कर दिया। मेंटली तौर पर आपको इस इंसान ने पूरी तरह से ट्रैप्ड कर दिया और अब आप यहाँ पर ना उस स्टेज पर नहीं रह गए हो जहाँ पर कुछ सोच समझ पाओ। तो ये भी इनके थ्रू मतलब लगाया जा रहा है। जैसे कि एक होता है कि इंसान ने सब कुछ तो निचोड़ लिया, प्यार, इमोशंस, वक्त, कोशिशें सब तो ले ली, अब बचा क्या है। और इसीलिए आपने अपने आप को यहाँ पर चुप कर लिया। एज एन अब आप थक गए हो, अब आप हार गए हो और इसी रीज़न के चलते थक हार कर अब व्यूअर्स आप यहाँ पर खामोश बैठ गए हो अपने उस कंफर्ट जोन में जो आपने खुद बनाया है, स्वयं बनाया है। तो ये चीज़ें इनके थ्रू सोची जा रही हैं या इस तरह से इस पर्सन के थ्रू व्यूअर्स मतलब लगाए जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि आपके शब्दों से ज़्यादा इस वक्त में इस इंसान के दिल और दिमाग में आपकी खामोशियाँ यहाँ पर ज़्यादा गहरा असर डाल रही हैं या फिर ये पर्सन आपकी खामोशियों के बारे में यहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बताई जा रही हैं। देखते हैं ये पर्सन आपकी इन खामोशियों का मतलब लगाते हुए आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। इनके दिल में आपसे कहने की किस तरह की और क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से व्यूअर्स की खामोशियों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ। तो ये पर्सन व्यूअर सबसे पहले तो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो खामोशी है ना वो इन्हें मारे जा रही है। वो इन्हें यहाँ पर ये एहसास दिला रही है कि आप दोनों के दरमियान का ये जो भी कनेक्शन है उसका एंड हो गया, उसका डेथ हो गया। उसका एंड करने वाले, उसका डेथ करने वाले ये बने हैं या इनकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है। और ये सभी चीज़ें इन्हें तब ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं जब यहाँ पर व्यूअर्स एक्चुअली में ना आप अपने आप को चुप कर रहे हो। जब तक आपने अपने आप को चुप नहीं करा था तब तक इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा था कि भाई इन्होंने इस रिश्ते को कहाँ लाकर छोड़ दिया या इन्होंने इस रिश्ते का क्या कर दिया। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अब यहाँ पर कहने की इच्छा ये रख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। वो होप। ये पर्सन इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भले आपने इनके साथ के रिश्ते से उम्मीदें तोड़ दी या छोड़ दी, लेकिन ये अभी भी इस रिश्ते से उम्मीदें जोड़े हुए हैं और ना ये इस रिश्ते से उम्मीदें तोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको जाना है, पढ़ा है, समझा है और वो सभी चीज़ें इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ करा रही हैं कि आप यहाँ पर ना बेसिकली इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। आप भले अपने आप को संभाल रहे हो, संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप फिर से लौट कर आओगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। फरी। हालांकि जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको जज कर रहे हैं, जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें गुस्सा भी चढ़ रहा है। आपकी खामोशियाँ इस इंसान को उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स गुस्सा भी दिला रही हैं। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि एक तरफ तो अपने आप को समझाने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है, तो दूसरी तरफ इस इंसान को यहाँ पर क्योंकि ये समझा नहीं पा रहे हैं, इस रीज़न के चलते इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी चढ़ रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ब्लेसिंग्स।
इवन ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके चुप रहने के बाद ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाए कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स थे, जिसको ये उस वक्त पे पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जिसकी उस वक्त पे कदर नहीं कर पाए। तो ये भी मैसेज व्यूअर्स इस पर्सन का आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, चुप्पी में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, और आपके केस में कुछ ऐसा ही मैं होता हुआ यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस व्यूअर्स को लेकर और क्या हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ट्रैप, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हालांकि इनकी कोशिश हमेशा यही रही कि ये आपको ट्रैप करके रखें, आपको ये अपने हिसाब से चलाएं, आपको ये अपने मन मुताबिक अपने लाइफ में रखें, अपने मन मुताबिक आपसे काम करवाएं। लेकिन आपके चुप रहने के बाद इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप नहीं, ये यहाँ पर ट्रैप होकर रह गए। जैसे कि आप तो यहाँ से निकल गए, लेकिन जो भी यहाँ पर ट्रैप्ड हुआ वो ये हुए हैं। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड ओवरऑल एनर्जी है एक्सीडेंट। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो यहाँ पर जितना अपने आप को कंफर्ट जोन में पहुँचाया है, उतना ज़्यादा ये एहसास हो रहा है आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, आप इनसे दूर हो गए हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस इंसान को आपकी चुप्पी ऐसा फील हो रही है जैसे मानो कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जैसे मानो इन्हें यहाँ पर आपके चुप रहने की वजह से चोट लगी है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली आपको भी पता है कि ये पर्सन कह नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए मैं देखती हूँ आपको और क्या करना चाहिए। जो आप कर रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, क्या आपको उसी तरह से कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर आपको यहाँ पर कोई इनिशिएट लेना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। तो उस चीज़ को व्यूअर्स यहाँ पर देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स, और दीजिए व्यूअर्स को अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो द गार्डन ऑफ द एंड द गेट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यिन एंड यांग, एंजल ऑफ लव, एंड बॉटम इज़ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, इस रिलेशनशिप के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा गई हैं। स्पेशली फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, या प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आई है। तो आपसे यहाँ पर एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि बजाय यहाँ पर ना दरवाजे पर बैठकर इनकी राह तकने के, इनका इंतज़ार करने के, इनके आने का वेट करने के, आप यहाँ पर अपने वैल्यू पर काम कीजिएगा, अपने पैसों पर, फाइनेंशियल ग्रोथ पर आप काम कीजिएगा। उसके लिए ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। देखो, आपने यहाँ पर अगर अपने आप को चुप कराए तो उस चीज़ को लेकर आप अपने मन में ये गिल्ट मत लेकर आइएगा कि भाई मैंने सही करा या नहीं, या ये डाउट मत लेकर आइएगा कि मैंने अपने आप को चुप करके कुछ गलत तो नहीं करा, या मेरा अपने आप को चुप करने से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से प्यार जो मेरा को इस पर्सन से मिल रहा था वो मुझसे दूर ना हो जाए। तो बजाय इस तरह के मन में सवाल लाने के, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, आपको इस चीज़ की तसल्ली रखनी है, इस चीज़ पर आपको यकीन रखना है कि भाई प्यार जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में लिखा है। आपको प्यार डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप किसी तरह का गिल्ट अपने मन में रखकर अगर अपने आप को चुप रखने की कोशिश करते हो ना, तो आप उस चुप रखने के बावजूद भी इस चीज़ का इंतज़ार करते रहोगे कि उस इंसान के ऊपर मेरी खामोशियों का असर पड़ भी रहा है या नहीं, या मेरी खामोशी उस इंसान को रियलाइज़ हो रही है या नहीं। तो आपका मैक्सिमम फोकस इन चीज़ों पर, इन सवालों पर यहाँ पर जाता रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपकी खामोशियों का गहरा असर इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है व्यूअर्स, लेकिन यहाँ पर स्टिल आपको ना एक फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को चुप रखकर मैक्सिमम फोकस अपने वर्क पर लगाना है, अपनी ग्रोथ पर लगाना है, अपनी फाइनेंशियल तरक्की पर आपको लगाना है। जो आपको ना यहाँ पर लॉसेज हुए हैं स्पेशली उनकी भरपाई आपको करनी है। तो ये आपसे बोला जा रहा है, जब आप अपना एक टारगेट लेकर चलेंगे ना तो अपने आप से आप इस गिल्ट
गिल्ट से अपने आप को बाहर निकलते हुए पाना शुरू कर जाएंगे। तो ये आपसे यहाँ पर एज अ सजेशंस बोला जा रहा है। तो आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे कि आपको इस रीडिंग में क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। एंड अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आप रिलेट कर पाए अपने आप को व्यूअर्स इस रीडिंग से, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है व्यूअर्स कि कॉल अलाउड नहीं है, आप मैसेज करेंगे, मैसेज के थ्रू आपको आपके भेजे गए सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, जो जो चार्जेस लगेंगे वो आपको बताए जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करना होगा उस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।